हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखो, आज है कान्हा जी की छठी, हमारे गोपाल की। तो हम मनाएंगे आज अपने कान्हा की छठी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं छठी कैसे मनाती हूँ। इसीलिए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं छठी कैसे। तो सुबह का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि जो कान्हा जी हैं छोटे से हैं, तो उनको हम थोड़ा सा लेट ही नहलाते हैं ना, इसीलिए आज मैंने थोड़ी सी लेट पूजा की थी। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं उसी तरीके से मैं छठी मनाऊंगी कान्हा जी की। क्योंकि बच्चों की जब हम छठी मनाते हैं तो उन्हें तो हम लेट सेट ही नहलाते हैं ना, तो उसी तरह से पहले मैंने अपने कान्हा जी को उठा दिया था थोड़ी देर पहले ही। और यहाँ पर उनकी हम देसी घी से पहले मालिश करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं उसी प्रकार से। तो अच्छे से पहले हमें मालिश करनी है अपने कान्हा की। और यहाँ पर मैं कोई भी, अगर आपको लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, वो आप मुझे ज़रूर बताना। देखिए, वैसे ये कहते हैं कि अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कान्हा जी की, लेकिन आज हम कर रहे हैं उनकी मालिश। तो मालिश भी थोड़ी टाइट होती है ना बच्चों की, कि बच्चे जिससे अच्छे हष्ट पुष्ट रहें, इसीलिए तो उसी प्रकार से हम। ये तो प्रभु होते हैं भाव के भूखे, आपसे जो बन सके अपने भाव से वो ज़रूर करना चाहिए। मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, और आप लोगों से जितना हो तो उतना आप करें। लेकिन अपनी चीज़ें नॉर्मली किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ये मौका हर किसी को नहीं देते। हर किसी के घर में कान्हा जी होते हैं, हर किसी के साथ वो चमत्कार नहीं करते हैं। लेकिन जिसके साथ भी करते हैं वो आप लोग किसी के साथ शेयर ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। लेकिन मेरे से जितना होता है उतना मैं करती हूँ। तो मैंने कान्हा जी की मालिश करके अच्छे से उनको सुला दिया है। अब मैं बाकी के काम ख़त्म करती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने मंदिर की साफ करने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद आ चुकी हूँ। अब कान्हा को कराएंगे हम स्नान। तो स्नान कराने से पहले हमें कच्चा दूध लेना होता है, उसमें हम कान्हा की 3 बार डुबकी लगाएंगे इस तरह से। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप सिर्फ कान्हा जी को स्नान भी करा सकते हो। और जिस भी आप बर्तन में उनको स्नान कराते हो, उसमें मैंने यह जो मैं बनाती हूँ अपना यंत्र, वो मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है। उसमें स्नान कराएंगे। जो दूध हमारा बचता है उससे आप खीर बना के भी खीर भी बना सकते हो, या फिर उसे आप घर में यूज़ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये मैंने बना चुका। पूजा का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ अपने चैनल पर। हो सकेगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैं अपनी डेली की पूजा कैसे करती हूँ। तो सुबह के टाइम में हमें वही पूजा करनी है जो हम डेली करते हैं अपनी, उसी प्रकार से मैं अपनी पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपको यंत्र नहीं बनाना आ रहा है तो आप कुछ नहीं तो इसके अंदर स्वास्तिक जरूर बनाएं। यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं और शुद्ध गंगा जल मिश्रित से मैं उनको स्नान कराती हूँ। यही मैं डेली करती हूँ उनके साथ। तो यहाँ मैं अपने लड्डू को, कान्हा को स्नान कराऊंगी, गोपाल को अच्छे से उन्हें हमें स्नान कराना है। और स्नान कराते टाइम हमें कुछ नहीं तो हरे कृष्ण हरे राम कुछ ना कुछ बोलना जरूर है, शांत नहीं रहना है बिल्कुल भी। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, या फिर कृष्ण कृष्ण गोपाल, कुछ तो बोलो, राधा राधा, लेकिन हमें जरूर बोलना चाहिए। तो देखिए, आपके पास फूल हैं तो आप डालो, नहीं है तो कोई नहीं, तुलसी पत्र डालकर ही आप स्नान करा सकते हो। देखो, यहाँ मैंने कान्हा को अच्छे से सॉफ्ट टॉवल ले रखी है उनके लिए, जो उनके स्नान के बाद उन्हें पोंछने में मैं यूज़ करती हूँ। तो उनको अच्छे से हम अपने कान्हा को पानी को हटाएंगे। लेकिन कभी कभी गलती हो जाए वो एक अलग चीज़ है। हमें भी कान्हा को कभी भी नग्न अवस्था में नहीं दिखाना चाहिए। उनके नेकर वगैरह हमें छुपके से ही पहनाने चाहिए कभी भी, चाहे कृष्ण हो या राधा हो, किसी को भी। तो यहाँ में देखो, मैंने अपने कान्हा को नीचे नेपी, आज के दिन उनको जो लंगोटी होती है वो पहनाते हैं, मेरे पास फिलहाल नहीं थी तो मैंने उनको नेकर ही डाल दिया। देखो, अब मैंने उनके लिए ये सिंपल सी ड्रेस बनाई है। हैवी ड्रेस भी पहना सकते हो, लेकिन मुझे अपने कान्हा को सिंपल ड्रेस ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो मैं अपने कान्हा को यहाँ सिंपल ही ड्रेस पहना रही हूँ, जो मैंने कल ही बना करके रेडी किया है। हैवी ड्रेस मेरे पास थी तो मैंने उसे नहीं, क्योंकि पूरा दिन पहनने होते हैं तो कंफर्टेबल, मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होते होंगे। मेरा अपना मानना, सबकी अपनी अपनी वो है। मुझे नहीं लगता कि कान्हा हैवी ड्रेस में कंफर्टेबल होते हो, इसलिए मैंने कल ही उनके लिए ये कॉटन की ड्रेस बना करके कंप्लीट की थी। और देखो, ये मैंने नज़रियाँ घर पर ही बनाई थी, जो रेडीमेड बच्चों की नज़रिया आती हैं उन्हीं में से मैंने इनको बना करके कंप्लीट किया है, हाथों के लिए भी और पैरों के लिए। क्योंकि बाजार में ये नज़रिए नहीं मिल रहे थे, वो मिल रहे थे धागे वाले। मैंने अपने कान्हा के लिए चांदी के बनवाए थे, लेकिन वो बड़े बन गए थे,
तो वो भैया बोले कि आज नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तो इसी तरह से मैंने पैरों के भी बना दिए। आप करधनी भी पहना सकते हो, लेकिन करधनी नहीं है तो कुछ नहीं, तो काला धागा तो जरूर बांध दें आज के दिन कान्हा को, अगर छठी मनाते हो तो। अगर आप छठी ज़्यादा नहीं मना पाते हो तो कुछ नहीं, तो आज कान्हा को आपको बेसन व चावल जो बोलते हैं कड़ी चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए, और नए पीले वस्त्र जरूर पहना, इतना तो कर ही सकते हो। ये मैं मैचिंग के लेके आई थी इनके लिए छोटे छोटे, तो वो भी मैंने इनको डाल दिए। देखिए इयररिंग्स भी पहना देती हूँ, क्योंकि अच्छे से कान्हा को सजाना है। और आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने कल ही बना करके कंप्लीट की है, क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ड्रेस, कि सिंपल की सिंपल है, प्योर कॉटन की है, और थोड़ा सा देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको ही बना दिया अपने कान्हा के लिए। क्योंकि हैवी ड्रेस पूरे दिन पहनना कंफर्टेबल नहीं होता। जब हम भी कोई हैवी ड्रेस पहनते हैं तो हम पूरे दिन उसमें नहीं रह सकते, इसीलिए मैंने अपने कान्हा के लिए भी हैवी ड्रेस नहीं पहनाई। मैंने उनके लिए कंफर्टेबल के लिए ये कॉटन की ड्रेस बना करके कंप्लीट करनी। अब देखिए हम उनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे, जितना आप सके हो सके उतना जरूर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर इत्र लगाना चाहिए जरूर प्रभु को। मुझे ध्यान नहीं रहा, जब कपड़े पहनाने से पहले भी आपको उनकी बॉडी से इत्र लगाना चाहिए। ये इत्र मैं लेके आई थी वृंदावन से, बहुत ही अच्छे इत्र हैं। अगर आप प्रभु के लिए इत्र का यूज कर सकते हो, अच्छे से अच्छे इत्र का यूज करें आप। देखिए ये मैचिंग का इसका मुकुट भी मैंने बना करके कंप्लीट किया था, पगड़ी स्टाइल। ये सारी चीजें मैंने अपने सेकंड वाले चैनल पर बनाना बताई हुई हैं। इस वाली ड्रेस का तो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बनाई थी इसीलिए, लेकिन है मेरी ये हैंडमेड ड्रेस ही। नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बनाना सिखा दूंगी कि हम इसको कैसे बनाते हैं। और देखो मैंने राधा रानी वाली जो माला अपने कान्हा को डेली पहनाती हूँ, इसमें तुलसी और बैजंती माला के जो होते हैं वो तुलसी, और राधा नाम का एक छोटा सा लॉकेट है वो है इसके अंदर। तो मैं अपने कान्हा को ये डेली जरूर पहनाती हूँ, तो उसको भी पहना दिया है मैंने। और अच्छे से उनका श्रृंगार करना है हमें सुंदर सा। तो देखिए कान्हा हो चुके हैं रेडी। और अगर हम उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, और जो बाकी का काम होगा हम वो शाम को करते हैं, क्योंकि कान्हा की छठी ना शाम को मनाई जाती है। बच्चों की मनाती हूँ, इसी तरह मैं अपने कान्हा की छठी भी शाम को मनाती हूँ। आप 4 बजे के बाद कभी भी मना सकते हो, लेट भी मना सकते हो, 4 बजे के बाद ही मनाई जाती है। तो मैं भी शाम के टाइम ही मनाती हूँ, लेकिन सुबह को जो सुबह का प्रोसेस है नहलाना धुलाना वो मैं सारा सुबह ही कर देती हूँ। और शाम को इनका जो भोग बनाते हैं वो मैं शाम को बनाऊंगी, कड़ी चावल वाला। दिन का जो भोग लगाना है, जो आप नॉर्मल अपने पूरे दिन में खाएंगे पिएंगे, जो डेली रूटीन में करते हैं वही हमें करना है। तो डेली रूटीन वाली अब मैं करूँगी आरती, और जो भी कुछ करना है वो करके, क्योंकि कान्हा जी हो चुके हैं तैयार। बाकी का मैं आपको शाम को बताऊंगी कि हमें शाम को क्या क्या करना है। और देखिए एक स्प्रे वाला इत्र भी ले रखा है, इसे मैं पूरे मंदिर में स्प्रे कर देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी महक आती है, सुगंधित रहता है हमारा मंदिर। देखो कान्हा हो चुके हैं तैयार। अब हम उनको दर्पण दिखाएंगे कि हमारे कान्हा कैसे लग रहे हैं। ये आपको डेली जरूर करना चाहिए। और कुछ अपने कान्हा के लिए खेल खिलौने भी लाने चाहिए आज के दिन। तो मैं नहीं लाई थी क्योंकि मेरे स्पेस बहुत कम है, तो उनके पास कुछ खिलौने थे, मैंने उन्हीं को रख दिया है यहाँ पर। और फिर उनको हमें बांसुरी भी धारण करानी है, जो डेली रूटीन की पूजा उसे हम करेंगे। तो आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अगर मैं कहीं मिस्टेक करती हूँ तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप। अब देखिए मैं शाम के टाइम में बना रही थी कड़ी चावल, और बनाऊंगी उनके लिए फुल्का। तो कड़ी मैंने बना ली है, अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। आप तड़के में इसमें साबित लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैं कम ही मिर्च डालती हूँ। इसमें मैंने डाल दिए करी पत्ते और हल्की सी लाल मिर्च डाल करके हम इसका तड़का लगा देंगे कड़ी में इस तरह से। तो कड़ी हो चुकी है हमारी बन करके रेडी। और हमें पकौड़ी वाली ही कड़ी बनानी चाहिए आज के दिन। और देखिए कड़ी बनाने के मैंने भोग तैयार कर लिया, चावल कड़ी मिठाई, और ये घी और बूरा, और एक ये मैंने लड्डू रख लिया अपने कान्हा के लिए।
तो सारा सामान मैं लेके आई हूँ। ये है शाम के टाइम का। तो भोग भी मैंने तैयार कर लिया, एक मैंने आरती का दीपक तैयार कर लिया, एक मैंने मंदिर में। पूजा करने से पहले हमेशा हमें सबसे पहले दीपक जरूर जलाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ और प्रोसेस करना चाहिए। तो इस चम्मच में मैं लगाऊंगी काना को काजल, तो काजल की भी तैयारी कर लिया। दक्षिणा भी मैंने रख ली है, और उनकी नॉन व राई से हम उनकी नज़र उतारते हैं, तो उस भी हमें जरूर करना चाहिए। तो यहाँ मैं नॉन राई भी ले आई हूँ, जिससे हम कान्हा जी की नज़र उतारेंगे। ये नहीं कि जितना मैं कर रही हूँ उतना ही आप लोग करो, जितना आपसे हो सके उतना जरूर करना चाहिए। मेरे से भी जितना होता है उतना मैं जरूर करती हूँ, नहीं तो कुछ नहीं। मैं पहले नहीं करती थी, कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, धीरे धीरे अगर हम करते रहते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती रहती है, और हम उतना ही अपने कान्हा के लिए करते रहते हैं, जितना भी हमसे हो सके। पहले मैं इतना नहीं करती थी, पहले जन्माष्टमी मनाती थी, उसके बाद फिर छठी मनाने, फिर उसके बाद भोग लगाने लगी, फिर उसके बाद नए वस्त्र लाने लग गई। इसी तरह से धीरे 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 जितना हम टाइम देते रहेंगे उतना ही हम चीज़ों को करते जाते हैं आगे के लिए। तो ये नहीं कि जितना हम करें उतना ही आप लोग करें, लेकिन अपनी श्रद्धा से जितना आपसे हो सके उतना जरूर करें। और देखो मैंने नमक और राई से कान्हा की आरती भी उतार दी है, उनकी न्यौछावर भी कर दिया। अब उनको हम काजल लगाएंगे, क्योंकि छठी वाले दिन काजल जरूर लगाते हैं कान्हा को। तो देखिए उनके जो पीछे हम नज़र बट्टू भी लगाते हैं, और उनके जो पैर के तलवे हैं उनके नीचे भी हमें काला टीका जरूर लगाना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों के लगाते हैं उसी तरह से, बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमें पूजा करनी चाहिए। मैंने पहले भी, आप लोग कैसे करते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कान्हा जी की छठी कैसे मनाते हैं। अगर नहीं भी मनाते हैं तो कुछ नहीं, कढ़ी चावल का भोग आज के दिन कान्हा को ज़रूर लगाना चाहिए, और शाम को आप उनको, और ये नज़रिया आपको मिल ही जाती है नज़रिया। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई मिस्टेक हो या मैं कहीं कोई गलती करी हूँ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कान्हा को अच्छे से भोग वगैरह भी हम लगा देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जो हमें दक्षिणा है, अगर आप पूछो मुझसे किस दक्षिणा का कहना, तो दक्षिणा को हमें कान्हा जी के लिए यदि हम कोई चीज़ें खरीदती हैं या वस्त्र वगैरह कुछ भी, मैं तो वस्त्र कभी उनके लिए नहीं खरीदती क्योंकि मैं घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ अगर आप खरीदते हो तो उसमें आप इसको ऐड कर दो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे, थैंक्स फॉर